बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टिचिंग स्किल्स। तो आज है हमारी क्लास 7। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम सबसे पहले छोटे फ्रॉक्स पे कटिंग स्टार्ट करेंगे, कटिंग और स्टिचिंग, ठीक है। तो इसी तरह आपके घर में अगर कोई रफ़ कपड़ा है, दुपट्टा है या चादर है कोई पुरानी, तो आप उसके इस तरह छोटे पीस कट कर लें, ठीक है। और ना आप उसके ऊपर पहले प्रैक्टिस कर लें। तो फिर जब आपको लगेगा कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है तो फिर आप किसी कपड़े को काटें। और अगर आपको इतनी प्रैक्टिस है तो बेशक आप किसी भी कपड़े पे कटिंग करें। तो इस तरह से 2 पीस मैंने लिए हैं, ठीक है, जिनकी लेंथ है 18 इंचेस, मतलब 18 इंच इनकी लेंथ है, ठीक है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मेरे पास जो पीस है ना कपड़े का, इसकी हमारे पास लेंथ है 18 इंचेस, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अपनी क्लास 4-5 में नाप लेने का पूरा आपको तरीका बताया था, जिसने नहीं देखा वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्लासेस में से 4 और 5 क्लास में देख सकता है कि मैंने सारा बताया था कि कैसे बच्चों का नाप लेते हैं। तो जितना हमारे पास फैब्रिक है ना, तो मैंने कहा इसके हिसाब से हम इस एज के हिसाब से 18 इंचज़ लेंथ के हिसाब से हम इस पैटर्न पे कटिंग करेंगे, फिर स्टिचिंग करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस कटिंग करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह स्टिचिंग करेंगे, ताकि सारे पॉइंट्स छोटे छोटे ना कवर हो जाएं। तो एक दफ़ा हम इन पॉइंट्स को डीपली सीख लेंगे, फिर अब जो भी आइंदा कटिंग करेंगे, स्टिचिंग करेंगे, तो हमें इन पॉइंट्स को सीखने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास है 18 इंचज़ लेंथ। तो आपने जितनी भी लेंथ लेनी है, फिर आप उस हिसाब से सारी बाकी मेजरमेंट लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास ये 2 पीस हैं। और जो एक और मैं आपको पॉइंट बता दूं, जब भी आपने कुछ कटिंग करना है फ्रॉक या शर्ट वगैरह, तो ये जो बंद साइड है ना, जो फ्रंट आना होता है, बैक आनी होती है, ये बंद साइड आपने अपनी तरफ रखनी है और जो ओपन साइड है वो दूसरी तरफ रखनी है। फिर जब यहाँ पे निशान लगेंगे ना, तो फिर आपको सिलाई मशीन के ऊपर इस तरह सीने में आसानी होगी। आपका निशान बैक साइड पे नहीं जाएगा, आपका निशान बिल्कुल ऐसे वाजिया होगा और आप उसके ऊपर स्टिच करेंगे, कपड़ा इधर को निकाल के जैसे हम स्टिच करते हैं। तो आपने इस तरह से कपड़ा बिछाना है, ठीक है। आपके सामने बंद वाली साइड होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रिंटेड फैब्रिक है तो ये आपने ऊपर रखना है फ्रंट, और बैक आपने नीचे रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जिसका निशान लगाएंगे ना, वो है हमारा शोल्डर, ठीक है। लेंथ हमारे पास है तो हम उसको मेजर नहीं करेंगे, वरना सबसे पहले लेंथ का लगता और लेंथ का हम काट के अलग कर लेते फैब्रिक अपना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा शोल्डर, जो कि हमारे पास है 4 इंच, डबल में 4 मतलब पूरा आएगा तो 8, ठीक है। ये देखें, जैसा कि हमारे पास लिखा हुआ है कि 8 इंच इसका तीरा है और फिर 4.5 आर्म होल है, ठीक है। तो ये हमने, आप ये नोट रखें, जो आप लेते हैं ना तीरा यानी शोल्डर्स, उससे 1 इंच आधा इंच आर्म होल बड़ा होता है। ये तकरीबन एक रूल है, ठीक है। तो आप इसका 4 इंच आपने लगा लिया आपका शोल्डर या तीरा। उसके बाद आपने इसको ऐसे लंबाई में ले लेना। अब हम लेने लगे आर्म होल, ठीक है। तो वो हमारा है 4.5, मतलब 4.5 इंचेस ऊपर, ठीक है। तो ये आपका 4.5 आ गया आर्म होल। यहाँ से भी आपने कि ये लाइन इसके बिल्कुल बराबर है, आपने यहाँ से भी 4 इंच ऐसे, जैसे आपने यहाँ से 4, यहाँ से 4, ये आपका एक प्लस का ऐसे साइन बन जाएगा। फिर आपने इसको एक स्केल से ऐसे मिला देना, इस निशान को इस निशान से, ठीक है, मिला दिया। ये मैं आपको डार्क चौक से निशान लगा के दिखा रही हूँ, लेकिन आप नॉर्मली लाइट चौक यूज़ करें ताकि फैब्रिक पे ज़्यादा निशान ना पड़े। फिर उसके बाद आप इस लाइन को भी ऐसे सीधा कर लें, ठीक है। जब बड़ों में आता है मैं आपको तब सिखाऊंगी, तो इस तरह 1 इंच का ऐसे गैप होता है, ठीक है, तकरीबन ऐसे। तो बच्चों में आप कम भी रख लें तो ठीक है, क्योंकि बच्चे स्मार्ट होते हैं, उनको इतनी ज़्यादा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं होती। तो आप यहाँ से समझ लें ये निशान है आपका, तो यहाँ से आप ऐसे करके ऐसे गुलाई दे दें ऐसे, ठीक है। बिल्कुल हल्के हाथ से आप राउंड करेंगे, राउंड राउंड राउंड, ऐसे आपके पास गुलाई आ जाएगी। ये गुलाई की शेप आ गई। ये आपका आर्म होल तैयार हो गया और ये आपका शोल्डर तैयार हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब उसके बाद जो लेना होता है ना बड़ों में, तो फिर जब हम बड़ों का सीखेंगे तब, लेकिन बच्चों में भी आपने ये जो चीज़ है ना, इसको आपने थोड़ा सा ज़हन में रखना है। अगर आपने हल्की सी कमर की लुक देनी है तो 4 इंचज़ पे आप निशान लगा सकते हैं या 3 पे, ठीक है।
तो लेकिन हमने ये फ्रॉक सिंपल स्टिच करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। आपका शोल्डर आर्म होल हो गया, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपने सबसे पहले चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट का निशान यहाँ से यहाँ तक लगता है, ठीक है। तो इस नाप के जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, जो चेस्ट है ना वो हमारा चेस्ट जो है ना वो हमारे इस नाप में आ रहा है 10, ठीक है। तो हम 10 इंच के हिसाब से अगर निशान लगाएं, जिस तरह मैंने ये चार्ट बनाया है ना, इस तरह आप जिस भी बच्ची का ड्रेस सी रहे हैं ना, आप उसके पुराने ड्रेस से या उसकी बॉडी से मैयर लेके इस तरह आप लिख लेंगे। लिखने का तरीका मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया है, और आप इस तरह से निशान लगाते रहेंगे। अब जो उसका चेस्ट का आपने ऐसे करके अगर नापा है ना, तो उसका हाफ लेंगे, क्योंकि ये डबल हुई हुई है शर्ट, ठीक है। तो हमारे पास 10 है, तो हम 5 पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये 5 पे निशान लग गया हमारा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको गैप दूंगी, तकरीबन 3.5 इंच का कमर के लिए। तो कमर आप हल्की सी थोड़ी कम करें। हमने ऊपर 5 लगाया, यहाँ आप 4.5 कर लें। ऊपर 5 है, यहाँ आप 4.5 कर लें, ठीक है। ये 4.5, और फिर इसको आपके पास इस तरह से एक प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। फिर आपने इसको इससे मिला देना, ठीक है। आपने इसको इससे मिला दिया, ठीक है। उसके बाद आपने नीचे आपने जितना भी घेर रखना है ना, ठीक है, उस हिसाब से आपने देखना है कि आपने यहाँ से अब कितना ज़्यादा रखना है, उतना आपने निशान लगा लेना। अगर आपने मैयर करके करना है तो मैयर करके कर लें, अगर आपने अंदाज़े से करना है तो आप अंदाज़े से। ये देखें, ओवरव्यू देखें तो ये इस तरह से एक फ़्रॉक की लुक हो जाती है, ठीक है, ऐसे करके। तो मैं इसको तकरीबन अंदाज़े से या अपने हिसाब से मेजरमेंट के बगैर मैं इसको ऐसे कर दूँगी, ठीक है। अब इसके बाद आप यहाँ पे 1 इंच का, ये 1 इंच का स्केल है, तो 1 इंच समझे हमारे पास ये निशान आ गया। ये हमने गैप दिया, ये कटिंग का है, ये स्टिचिंग का है, ठीक है। ये सिंपल एक बिल्कुल सीधा पैटर्न कटिंग का मैंने किया है। इसमें कोई भी कुछ नहीं है, सीधा आर्म होल, शोल्डर, चेस्ट और कमर और हिप नहीं। ये फ़्रॉक है इसलिए हमने इसको बिल्कुल सीधा रखा है, जिसको जबला फ़्रॉक इस तरह भी कोई नाम देते हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधा। ये एक सीधे पैटर्न पे आपकी एक दफ़ा प्रैक्टिस होगी, फिर आप जिस तरह का चाहेंगे फ़्रॉक सी सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए सिंपल रखा था ताकि आपको इसकी बेसिक समझ आ जाए कि बेसिक क्या होता है कटिंग में और इस तरह, ठीक है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपने, ये स्टिचिंग का निशान है, पीछे वाला कटिंग का है। कटिंग के निशान से आपने इस तरह आ जाना, ठीक है। यहाँ पे आके हल्का सा आगे ले जाके फिर आपने अपनी कैंची को यहाँ से ऐसे ही गोल कर देना। फिर ये होगी आपकी सिंपल फ्रॉक की कटिंग, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा कट गया, फ्रॉक कट गया। अब आपने क्या करना है, आपने इस फैब्रिक को लैदा कर दें। आपके पास ये फ्रंट है और ये बैक है, इस पे सबसे पहले आप निशान लगा लें। फ्रंट के ये सामने वाले नेक वाले साइड से आप इसको थोड़ा सा, ये निशान लग गया, ठीक है। अब फ्रंट का आर्म होल बैक से थोड़ा सा डीप होता है, तो आप इसकी पहले थोड़ा सा, ये देखिए इस तरह से निशान लगा लें, ये देखिए, ठीक है। ये आपका निशान लग गया। इससे थोड़ा सा ये डीप होगा बैक वाले से, और फिर आप, और शोल्डर भी आधा इंच गहरा होता है। ये देख लें आप मैं कैसे निशान लगा रही हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने ये ध्यान से नीचे वाला चाहे बेशक उठा दें, मैं नहीं उठा रही, आप बेशक उठा देंगे, कटने का ख़तरा ना हो। आप इस तरह से फ्रंट वाला आर्म होल डीप कटिंग हो गया, और फिर शोल्डर भी थोड़ा डीप कटिंग होता है, ठीक है। ये देख लें इतना हमने पीस उतारा है, ठीक है। ये देखें, ठीक है, इतना फ्रंट का, और इतना शोल्डर हमने आधा इंच शोल्डर नीचे को गिराया है, ठीक है। इसलिए इतना फैब्रिक हमने यहाँ से उतारा है। ये फ्रंट और बैक का डिफरेंस है, ठीक है। ये देखें ये बैक है और इसके ऊपर हम आपको फ्रंट रख के दिखाते हैं, ये देख लें, ठीक है। ये देखें डिफरेंस यहाँ से और यहाँ से। ये आपकी सिंपली कटिंग हो गई, ठीक है।
ठीक है। तो ये आपकी कटिंग होगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने नेक काटनी है। नेक का ये हिसाब होता है कि इतने छोटे नाप के लिए, इतने छोटे बच्चे का नेक जो होता है ना, वो जो इसकी चौड़ाई है ना वो 2 इंच ही होती है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल भी आप 2.5 ना कीजिएगा, बल्कि 2 से कम रखें तो भी ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 रख रही हूँ, ठीक है। और जो पीछे वाले नेक की है वो 1.5 होगी, 1.5, ठीक है। इस तरह से ये आपका पीछे वाला नेक, ऐसे करके आप गुलाई दे दें इसको, ठीक है। और जो आगे वाला नेक होगा ना वो आपका डेप्थ में आप 2 भी ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं, लेकिन 3 नहीं, 3 बड़ी बच्चियों का आ जाता है, ठीक है। तो 2.5 इंच इस पे हम आगे वाले नेक का, और इसको भी हम ऐसे राउंड शेप दे देते हैं, ठीक है। ये हमारी राउंड शेप आ गई। अब आपने क्या करना है, पहले ये आपने याद रखना है कि आपका ऊपर वाला फैब्रिक, ऊपर वाला फ्रंट वाला ऊपर है, तो पहले पीछे वाले को, इन दोनों को इकट्ठा कट कर लेते हैं, ठीक है। फिर नीचे वाले को छोड़ दें, ऊपर वाले को आपने यहाँ से ऐसे कट करना, ठीक है। ये आपका नीचे वाला, ये ऊपर वाला है। तो ये आपका एक फ्रंट, एक सिंपल फ्रॉक सीधा, ठीक है। नेक, शोल्डर, आर्म होल सब कटिंग हो गया। तो आपकी ये सब कटिंग हो जाए ना, तो आपने नीचे से ना हल्का सा राउंड दे देना। फ्रॉक्स जो ज़्यादातर इस तरह स्ट्रेट होते हैं ना, जो दूसरे नहीं होते, उनको आप इस तरह के सीधे, मतलब शर्ट्स या फ्रॉक्स कह लें कोई, तो आप इतने ना इसको हल्का सा ना नीचे से, ये देखिए पहले मैं आपको निशान लगा दूँ, वरना ये सिल के ना इधर को एक किनारा जो होता है वो लटकता है। तो आपने हल्का सा इसको ऐसे राउंड दे देना, ठीक है। ऐसे इस तरह से क्या होगा, आपका किनारा जो है वो लटकेगा नहीं, ठीक है। चाहे तो थोड़ा पीछे से भी इसकी थोड़ी शेप दे दें, ठीक है। क्योंकि हमारी ये कन्नी है, कन्नी में बिल्कुल लचक नहीं होती। अगर आपका यहाँ से कटिंग वाला है तो फिर ज़्यादा पीछे से नहीं दीजिएगा, क्योंकि वो फिर कपड़ा खिंचता है। तो ये इस तरह हल्का सा आपने इसको देना, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को इंशाल्लाह स्टिच करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 1-2 और फ्रॉक्स की प्रैक्टिस करके फिर हम शर्ट्स और ट्राउज़र्स की तरफ आएंगे। तो अगर आपको मेरी एफ़र्ट अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो बच्चियाँ जो सिलाई सीखना चाहती हैं उन तक ये वीडियोस पहुंच जाएं और उन्हें कोई फ़ायदा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।